हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब हम लोग कैंसर के बारे में जब सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मुंह को घर पे ही बैठ करके उसका परीक्षण, उसका अच्छे से निरीक्षण करके आप ये जान सकते हैं कि आपको मुंह का कैंसर है या कोई नॉर्मल सी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये मेरे साथ मेरी एक अटेंडर हैं, इन्हीं के ऊपर मैं आज ये निरीक्षण कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। इनका नाम इंद्रमणि है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर पे जब परीक्षण करते हैं तो आप कोई भी एक साधारण दर्पण या मिरर का यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली अपने मुंह को पहले खोल के देख सकते हैं, अच्छे से जांच कर सकते हैं, क्योंकि आपके मुख में कोई भी अगर परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले वो आपको ही पता चलता है। सबसे पहले जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर के लिप को देखेंगे। ठीक है, जब हम लोग लिप को देखते हैं तो लिप के कलर जो है वो साधारणतः पिंक होता है या किसी किसी का लिप का कलर रेड भी होता है, ब्लैक भी होता है। जो लोग स्मोक वगैरह करते हैं उनका लिप ब्लैक कलर का दिखाई देता है। अगर लिप की ब्लैकनिंग बहुत ज़्यादा होने लगी है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो कभी कभी लिप का ये जो कॉर्नर का एरिया होता है, ये दोनों जो कॉर्नर होते हैं जहाँ पे दोनों लिप मिलते हैं, तो इसको एंगुलर चिलाइटिस बोलते हैं। वहाँ पे फटे फटे टाइप से हो जाते हैं स्किन। आप अच्छे से उसमें मॉइस्चराइज़र या फिर लोशन का यूज़ करते हैं फिर भी वो अच्छे से भरता नहीं है, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसके लिए अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है। ये बहुत सारे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है या फिर किसी को हैबिट्स होता है उसकी वजह से, या कभी कभी आपका इम्यूनिटी सप्रेस्ड होता है तो भी एंगुलर चिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। इसके बाद हम लोग मुंह को खोल करके ये लिप के अंदर के एरिया को इस तरीके से ऐसे करके चेक करते हैं। ये लिप के अंदर के एरिया को देखते हैं। जब हम ये वाला एरिया जब देखते हैं तो यहाँ पे हमको ये बहुत ज़्यादा कभी कभी रेडनेस भी दिखाई दे सकता है या फिर कभी कभी छोटे छोटे स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं। तो छोटे छोटे जो स्पॉट्स होते हैं, जो बहुत सारे संख्या में होते हैं, वो नेचुरल माने जाते हैं। वो किसी किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई वहाँ पे कटा छटा या लंप जैसा या फिर आपको वहाँ पे कोई अल्सर दिखाई दे रहा है, जो कि अल्सर बहुत दिनों से है, वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आपको इसके लिए डेंटिस्ट से मिलने की ज़रूरत बिल्कुल है। आप हो सकता है कि ये अल्सर जो है वो मे बी कोई और बड़ी बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो जब आप इसके लिए मिलते हैं तो आपको इसके लिए बायोप्सी की जाती है या फिर उसका कोई टेस्ट किया जाता है और आपका पहले ही होने वाला जो बीमारी होता है वो पकड़ में आ जाता है। तो कोई भी छाला या जख्म जो कि 2 वीक हो चुका है और वो भर नहीं रहा है या फिर उसमें हीलिंग अच्छे से नहीं हो रही है या कोई भी मेडिसिन लेने के बाद वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए अपनी जांच जरूर करवा लें। इसके बाद हम लोग जब लिप को अच्छे से चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चिक को चेक करते हैं। चिक को चेक करने के लिए सबसे पहले मुंह को खुलवाते हैं। मुंह खोलो, पूरा मुंह खोल दो इस तरीके से। अंदर का ये जो अंदर का पार्ट्स का जो एरिया होता है, दोनों गाल के तरफ का ये जो पार्ट होता है, इसको हम लोग अच्छे से चेक करते हैं। इसमें चेक करते हैं तो इसमें 2 चीज़ एकदम नॉर्मल होती है। एक, इसको लाइनर अल्बा बोलते हैं। जब हमारे ऊपर के दांत और नीचे के दांत जब आपस में मिलते हैं वहाँ पे, तो एक लाइनिंग जैसा हो जाता है म्यूकोजा के ऊपर, जो कभी कभी रेड दिखाई देता है या कभी कभी आपको वाइट कलर का भी दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती है, इसमें डरने की बिल्कुल भी बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें इतना डर जाते हैं कि ये हमारे मुंह में क्या हो रहा है, उसके लिए वो बायोप्सी तक करा लेते हैं। तो इसके लिए डरना बिल्कुल नहीं है, ये नेचुरल होता है, किसी किसी में होता है और इसमें ट्रीटमेंट लेने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। और कभी कभी गाल के तरफ छोटे छोटे बहुत सारे दाने होते हैं, उसको फॉड्यूस ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, वो भी नॉर्मल होता है। इसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी, अब इसमें बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेने लगते हैं या फिर कोई भी कैनाकॉर्ड जैसे जेल इस्तेमाल करने लगते हैं। बहुत सारे लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करने लगते हैं, पर ये अपने आप भी ठीक हो जाता है और ये नहीं भी ठीक होता है तो ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप चैन स्मोकर हैं या फिर अगर आप गुटखा
खाते हैं बहुत ज़्यादा या अल्कोहल इंटेक करते हैं, उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपके मुंह के ओपनिंग में प्रॉब्लम है या आपके ये जो गाल है ये सॉफ्ट नहीं है, अगर ये गाल के जो ये पार्ट्स है बिल्कुल अगर हार्ड हो चुके हैं, तो ये डरने की बात है। ये हो सकता है कि आगे होने वाले जो प्री कैंसरस लीजन या फिर प्री कैंसरस कंडीशन की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके बाद जब हम लोग चीक को देख लेते हैं तो हम लोग टंग के बारे में बात करेंगे। मुंह निकालिए, जीभ को बाहर करिए। इस तरीके से हम लोग जीभ को पूरी अच्छी तरीके से देखते हैं। इसका जीभ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल जो जीभ का कलर होता है वो पिंक कलर का होता है। इसके अलावा अगर आपके जीभ का कलर येलो कलर का दिखाई देता है, इट मीन्स आपको कोई भी डाइजेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी जीभ पे बहुत सारे धब्बे धब्बे वाइट कलर के दिखाई देते हैं, तो ये हो सकता है कि आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन है या कैंडिडियासिस हो सकता है या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है। लेकिन अगर आपको दांत में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई क्रैक्ड टीथ है, तो उस कंडीशन में अक्सर क्या होता है कि दांत के अगल बगल के जो पार्ट होते हैं वो कटने लगते हैं और कट करके वो ऐसे जख्म बन जाते हैं जिसमें कि धीरे धीरे दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो फिर आपको आपके डेंटिस्ट से दिखाने की ज़रूरत उस समय बिल्कुल पड़ जाती है। आप उस समय कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जीभ के ऊपर कभी कभी जो हमारे टेस्ट बड्स होते हैं बहुत ज़्यादा उभरे हुए या एलिवेटेड दिखाई देते हैं, बड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो वो नेचुरल होता है। वो किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं होती है, वो नॉर्मल माना जाता है। किसी किसी के जो जीभ होते हैं वो क्रैक्ड होते हैं, बीच बीच में फटने लग रहे हैं। तो अगर आपके जीभ पहले नॉर्मल थे और अगर अब क्रैक्ड हो रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको कोई भी विटामिन डिफिशियंसी हो रही है। आप उसके लिए भी अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। नहीं तो जीभ जो है वो नॉर्मल है। अगर आपको उसमें कोई भी छाले नहीं हैं या फिर कोई उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपका जीभ जो है वो हेल्दी जीभ माना जाता है। इसके बाद हम लोग मसूड़े को देखते हैं। जैसे ये दांत है, दांत के नीचे के ये जो गम्स के पार्ट्स हैं, मसूड़े के जो पार्ट्स हैं, हम लोग फिर इसको देखते हैं। इसमें हम लोगों के जो नॉर्मल मसूड़े का कलर होता है वो पिंक कलर का होता है, पर अगर किसी का ब्लैक है या किसी का बहुत ज़्यादा रेड है तो भी इसको नॉर्मल मान सकते हैं। वो हर जगह के लोगों के जो मसूड़े के जो कलर होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। तो अगर आपके बाय बर्थ अगर वैसे ही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो बाद में अगर उसमें कोई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो आप इसके लिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब दांतों में फिलिंग कराते हैं तो वो वाले दांतों के आसपास के जो मसूड़े होते हैं वो ब्लैक कलर के दिखाई देने लगते हैं या थोड़े उनके कलर चेंज होने लगते हैं, तो उसको हम लोग अमलगम टैटू बोलते हैं। मतलब चांदी डलवाने से भी मसूड़े के कलर चेंज होते हैं, तो वो भी एक नॉर्मल सी बात है, उसमें भी आपको डरने का कोई बात नहीं है। इसके बाद हम लोग अच्छे से जीभ के नीचे के पार्ट को चेक करते हैं। जीभ के ऊपर का, जीभ के नीचे के पार्ट को चेक कर लिए, ऊपर का तालू को चेक कर लिए, हाँ ये भी बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग सारा चीज़, मुंह के पार्ट जितने भी थे हम लोग सारा चेक कर लिया। अगर उसमें कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है तो ये नॉर्मल और हेल्दी मुंह का लक्षण माना जाता है। लेकिन हमारे मुंह का परीक्षण तब तक अधूरा है जब तक कि हम लोग उसके गले को चेक नहीं करते हैं या बाहर के एरिया जो है उसको अगर चेक नहीं करते हैं तो उसके लिए हम लोग गले को चेक करने के लिए हम लोग उसके थ्रोट को पहले देखते हैं, उसके टॉन्सिल्स को अच्छे से चेक करते हैं। उसके लिए भी आप कोई भी मिरर ले लीजिएगा और अपने जीभ को अच्छे से नीचे की तरफ प्रेस करके और उसके बाद उसको चेक कीजिए। चलो चेक करते हैं तो टॉन्सिल्स को अंदर और बाहर दोनों तरफ से चेक करेंगे। अंदर से अगर आपके टॉन्सिल बिल्कुल हेल्दी हैं, अगर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं दिख रहा है, कोई भी रेडनेस नहीं है, कोई भी ऐसे जख्म नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको नॉर्मल मानेंगे। इसके बाद हम लोग बाहर की तरफ से टॉन्सिल्स को यहाँ पे ऐसे करके इसको प्रेस करते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसमें ऐसे कोई दर्द तो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको भी दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम लोग अपने गले को बैंड करने के बाद यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसको अच्छे से हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं दोनों जगह पे। यहाँ पे लिम्फ नोड्स पाई जाती जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेलन और उसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता, वो अगल बगल हिलने लगता है। इस टाइप से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये आपके कैंसर की तरफ इशारा करता है। अगर कोई दर्द है जो कि ट्रीटमेंट के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, उसके जो लंप है वो ठीक नहीं हो रहे हैं या स्वेलिंग जो है वो कम नहीं हो रही है और वो स्वेलिंग मूवमेंट कर रही है, तो आपको उसके लिए अपने डेंटिस्ट से या फिर डॉक्टर से कंसल्ट जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्यूर।
क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो बेटर ये है कि आप अपने हैबिट से दूर रहिएगा और आपको आपके मुंह का परीक्षण हर 2 वीक में करना ही चाहिए। अगर कोई परीक्षण ऐसा है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको उसके लिए तुरंत ही अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इंडिया में सबसे कॉमन जो है वो ओरल कैंसर ही है, लेकिन ओरल कैंसर को सबसे जल्दी हम लोग ठीक भी कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, गुटखा, पान, खैनी, तंबाकू, अल्कोहल, स्मोकिंग, कोई भी बुरी लत है अगर आपको, तो आपके लिए तो ये परीक्षण और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके और वो भी अपने मुंह को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हो सके। और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ खूब एंजॉय कीजिएगा, खूब मस्ती कीजिएगा, लेकिन अपना ओरल हाइजीन को मेंटेन ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय गाइस।